हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग पेपर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रिटन पूस की रात। हल्कू ने अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो पैसे रखे हैं वह दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, फिर पीछे देखकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, वह भी दे दोगे तो कंबल कैसे लाओगे? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा और सोचता रहा कि पूस सिर पर आ गया है, बिना कंबल के खेत में रात कैसे कटेगी। मगर सहना मानेगा नहीं, चाहे ठंड में मरेंगे पर कम से कम सर से बला तो टलेगी। यही सोचता हुआ अपनी पत्नी के पास आया और खुशामद करके बोला, ला दे दे जितने भी हैं, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढते हैं। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और बोली, कर चुके दूसरा उपाय, ज़रा बताएं, मैं भी तो सुनूं आपका दूसरा उपाय। कोई खैरात में देगा कंबल? अरे मैं कहती हूँ खेती छोड़ क्यों नहीं देते, मर घिस घिस काम करो तुम, और जब फसल हो तब उसे लगान में दे दो। ऐसा लगता है जैसे लगान चुकाने के लिए ही तो जन्म हुआ है हमारा। कुछ और सोचो, मैं नहीं दूंगी रुपए, मैं नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर कुछ देर खड़ा रहा, फिर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, उसका राज है क्या? लेकिन वह जानती थी कि देना तो है ही। वह गई, रुपए निकाल लाई और आकर हल्कू को दे दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो ये खेती, मजदूरी में एक रोटी खाने को तो मिलेगी, यहाँ तो जो मजदूरी में कमाओ वो लगान में दे दो। ऊपर से इतनी ठंड में खेत में सोना पड़ता है और ऊपर से इनकी धौंस सहो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना दिल निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से पैसा काट काट कर बहुत मुश्किल से कंबल के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। अब वही पैसे उसे सहना को देने पड़ रहे थे। पूस की अंधेरी रात, इतनी ठंड मानो आकाश के तारे भी ठंड से ठिठुर रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे बांस की चारपाई पर एक पतली सी चद्दर ओढ़े लेटा हुआ था और ठंड से बहुत काँप रहा था, जिससे वो उठकर बैठ गया। और नीचे उसका कुत्ता जबरा ठंड से ठिठुर रहा था, बहुत काँप रहा था, सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने जबरा से पूछा, क्यों जबरा, ठंडी से नींद नहीं आ रही? कहा तो था कि घर में चारपाई पर सो जाता, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे साथ आ गए। यहाँ बहुत ठंड है, कल से मत आना यहाँ, मैं अकेले ही सो जाया करूँगा। तुम क्यों परेशान होते हो मेरे लिए? तुम्हें क्या लगा था जबरा कि हमें हलवा पूड़ी मिलेगी? जो आगे आगे चले आए। फिर जबरा कू कू करने की आवाज़ को धीरे धीरे करता हुआ एक बार जमुआई लेकर चुप हो गया। शायद जबरा ने जान लिया कि मेरी कूकू की वजह से स्वामी को नींद नहीं आ रही है। हल्कू नीचे उतरा और जबरा के पास आया। उसने देखा कि वह पूरा ठंडा हो रखा है। उससे कहता, कल से मत आना यहाँ पर, पता नहीं ये ठंड कहाँ से इतनी बर्फ़ ला रही है। बस किसी तरह आज रात कट जाए। कुछ भाग्यवान ऐसे पड़े हैं कि मेहनत करें हम, ठंड में परेशानियां झेलें हम, और वो आराम से घर पे सो रहे हैं। मजदूरी हम करें और मज़े दूसरे लूटें। हल्कू ने जबरा के मुंह की तरफ देखा और बोला, कल से यहाँ मैं फुहार बिछा दूंगा, तब कल से ठंड नहीं लगेगी तुझे, तब कल आराम से सोना। जबरा ने अपने पंजे उसके घुटनों पर रख दिए। जबरा अपना मुंह हल्कू के मुंह के पास ले गया। हल्कू को उसकी सांस गर्म लगी। कुछ भी हो, अब सो जाऊंगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके शरीर में कंपन होने लगी, कभी इस करवट कभी उस करवट। उससे ठंड बर्दाश्त ना हुई। तब उसने जबरा को उठाया और उसे अपने सीने से लगाकर सो गया और उसे थपथपाकर उसे सुला दिया। सहसा जबरा ने किसी आहट की आवाज़ सुनी। जबरा तुरंत उछलकर गया और भौंकने लगा। हल्कू ने कई बार उसे पूछकर बुलाया पर उसने नहीं सुनी। खेत में भागते हुए गया और देखने लगा कि किस जानवर की आहट है।
हल्कू वहाँ उठ बैठा और अपने कानों को अपने हाथों से छुपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा लगता था मानो सारा खून जम गया है। हल्कू के खेत से दूर आम का बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। पत्तियाँ गिरी हुई थी। हल्कू ने सारी पत्तियाँ और कुछ पौधे तोड़ लिए और उपले से पत्ते और पौधों की मदद से आग जलाई। अब कुछ देर के लिए ज़बरा और हल्कू को कुछ अच्छा और गर्म महसूस हुआ, पर कुछ जानवरों की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो सारा खेत चर रहे हो। लेकिन इतनी ठंड में हल्कू ने जाना सही ना समझा। थोड़ी सी गर्माहट मिलने के बाद हल्कू सो गया। जब सुबह उठा तो उसकी पत्नी वहाँ आ चुकी थी। वो कहती, तुम पूरी रात सोते रहे और यहाँ पर जानवर आए और सारा खेत खा गए। हल्कू तुरंत अपनी खेत की तरफ देखने लगा और गया कि जानवर सारे खेत खा गए हैं। उसकी पत्नी बोली, अब क्या होगा? हल्कू बोला, सही है, अब रात में कम से कम यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको फटाफट से मिलती रहे।